झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हजारीबाग गिरिडीह मुठभेड़ 3 नक्सली ढेर। 1 करोड़ की इनामी सहदेव सोरेन शहीद। 15 सितंबर को सुरक्षा बल कोबरा सीआरपीएफ पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में सीपीआई मेजोस्ट के सीनियर नेता सहदेव सोरेन सहित 3 नक्सली मारे गए। घटना को राज्य में नक्सल नेतृत्व पर बड़ा झटका बताया जा रहा है। घटना में हथियार भी बरामद हुए। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज किया। मुठभेड़ के बाद आसपास के इलाकों में व्यापक सर्च और सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि शेष नक्सली खोजे जा सके और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पुलिस का दावा, नक्सल गतिविधियों अब केवल कुछ सीमित जंगलों तक सीमित है। राज्य पुलिस का बयान आया है कि हालिया ऑपरेशनों से नक्सल प्रभाव सीमित हुआ है, विशेषकर सौरंडा रिमोट जंगलों में उनकी मौजूदगी रही है पर व्यापक नियंत्रण घटा है। रांची में यूएनआईसीईएफ प्लस झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की पहल, किशोरों के समग्र विकास के लिए कार्यक्रम। राज्य की राजधानी रांची में एक नया कार्यक्रम लॉन्च हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन कौशल व भावनात्मक कल्याण पर फोकस। स्कूली प्रतियोगिताएं, ट्रेनिंग और कम्युनिटी आधारित सेवाएं में शामिल होगी। छात्रों की मांग, जेईई परीक्षा में बायोटेक्नोलॉजी शामिल करने की मांग। जेपीएससी समीक्षा कर रही है। छात्र समूह ने जेईई बायोटेक विशेष शामिल करने का अनुरोध किया है। जेपीएससी ने इस प्रस्ताव की प्रासंगिकता और लागू करने की पहलुओं पर समीक्षा शुरू कर दी है। जमशेदपुर में वर्षा सामान्य से ऊपर, कृषि शहर पर असर। कई जिलों में मानसून सक्रिय रहने से कुछ स्थानों पर सामान्य से ऊपर बारिश दर्ज हुई। जमशेदपुर के आंकड़े में 60% तक स्प्लश बताया गया। इससे फसलों पर मिला जुला असर और शहरी जल निकासी संबंधी कदम उठाए जा रहे हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक प्रवासी कर्मचारी पर हमला, मामले की जांच जारी। टाटानगर स्टेशन पर एक बंगाली गांव के मजदूर के साथ मारपीट हमले की खबर आई। इस पर स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटना को लेकर स्थानीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सड़क हादसा, कई घायल, कुछ की मृत्यु। पश्चिम सिंहभूम में एक जीप ट्रेलर की टक्कर में 3 लोगों की मौत और कई घायल होने की रिपोर्ट आई। घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमशेदपुर मैया सम्मान योजना का किस्त समय से पहले जारी करने की घोषणा। दुर्गा पूजा से पहले राज्य जिला स्तर पर उन महिलाओं को सहायता राशि दुर्गा पूजा से पहले देने की व्यवस्था की गई। स्थानीय प्रशासन ने लाभार्थी की सूची और भुगतान तिथियां जारी की। रेलवे डिजिटल सर्विसेज, टाटानगर स्टेशन पर डिजिटल लॉकर रूम सुविधा की शुरुआत। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु डिजिटल लॉकर, डिजिटल रूम की व्यवस्था शुरू होने की खबर। इससे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग में आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य, केंद्र निर्देश। झारखंड पर भी लागू। रेल मंत्रालय केंद्र सरकार की घोषणा के तहत 1 अक्टूबर से कुछ तरह की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किए जाने पर प्रावधान, जिसका असर राज्य के यात्रियों पर भी पड़ेगा। स्थानीय मीडिया में ये खबर प्रकाशित हुई। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स, टाटा स्टील के अधिकारियों ने झारखंड सीएम से बैठक की। औद्योगिक एवं निवेश संबंधी मामलों पर चर्चा के लिए टाटा समूह के प्रतिनिधियों ने सीएम और स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में इन्वेस्टमेंट, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स विषय उठे। जमशेदपुर के स्थानीय विक्रेता बीएसएनएल की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन। स्थानीय छोटे विक्रेता वेंडर्स ने बीएसएनएल की नीतियों, रेट, कमीशन, सपोर्ट को लेकर विरोध जताया। क्षेत्रीय जीएम ने आश्वासन देकर समाधान का वादा किया। राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर दुर्गा पूजा के समय विशेष तैयारी, प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी।
त्योहारों के मद्देनजर कई जिलों में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और महिला सुरक्षा के विशेष निर्देश जारी किए। जमशेदपुर, रांची में जागरूकता अभियान तेज। पारदर्शी रिपोर्ट। कुछ जिलों में स्कूलों में शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर आयोजित, मनोविज्ञान व स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रमों कैंप चलाए गए। विशेषकर किशोरों बालिकाओं के लिए टीकाकरण और बाल विकास मॉनिटरिंग पर जोर। यूएनआईसीईएफ जीईपीसी पहल से जुड़ा प्रतिप्रेक्ष्य। स्थानीय सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भुगतान का समय पूर्व संशोधन, डिटिकेशन नोटिस। कुछ जिलों में वितरण भुगतान तिथियों में परिवर्तन हुआ ताकि लाभार्थियों को त्योहारों से पहले मदद मिल सके। प्रशासन ने सूचना जारी की। राज्य में मानसून समय की बचाव जल निकासी तैयारियां, नगर निगमों को निर्देश। बारिश अधिक दर्ज होने पर नगर निकायों को ढलान, नालियों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम चेक करने को कहा गया ताकि बाढ़ जमाव से निपटा जा सके। राजनीतिक बयान। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने टाटा स्टील के लीज नवीनीकरण पर सवाल उठाए। चंपाई सोरेन ने टाटा स्टील की जमीन लीज नीतियों और पीएएसए लागू न होने को लेकर तीखा हमला किया। कहा गया कि भूमि हेतु और आदिवासी अधिकारों पर सवाल है। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने जांच केंद्रों में तत्परता बढ़ाई। मौसम परिवर्तन के कारण वायरल सीजनल बीमारियों पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट किया गया। दवाई आपूर्ति, डॉक्टर शिफ्ट पर विशेष तैयारी। रांची, जमशेदपुर में छोटे बड़े बाजारों में भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन। दुर्गा पूजा से पहले बाजारों में भीड़ की संभावना देखते हुए ट्रैफिक प्रबंधन व अस्थायी पार्किंग व्यवस्था की योजना बनाई गई। राज्य स्तरीय रोजगार कौशल विकास का कार्यक्रम में नई भर्ती सूचना। कुछ जिलों में कौशल प्रशिक्षण की नई बैच शुरू होने की सूचनाएं प्रकाशित हुई। युवा रोजगार बढ़ाने का प्रयास के रूप में। स्थानीय प्रशासन ने मौसम अधिसूचना के मद्देनजर कृषि सलाह जारी की। किसानों को खेत में पानी निकासी, फसल सुरक्षा और कीट प्रबंधन पर सलाह दी गई क्योंकि कई क्षेत्रों में मानसून असामान्य रूप से सक्रिय है। राज्य में सार्वजनिक परिवहन, बस सेवा एवं अस्थायी रूट सूचनाएं। त्योहारों के चलते त्योहारों के कारण कुछ अंतर जिला बसों के रूट शेड्यूल में बदलाव की सूचना। यात्री सेवा के सुचारू संचालन के लिए स्थानीय मीडिया ने दर्ज किया छोटे बड़े सामुदायिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान। कोविड हेल्थ कैंप, सफाई अभियान और ट्रैफिक सुरक्षा के अभियान राज्य स्तर पर विभिन्न जिलों में जारी रहे। राज्य में कुछ स्थानों पर बिजली कटौती रिपोर्टेड। ट्रैपिंग वितरण कंपनियों ने रखी सफाई। भारी बारिश, लाइन इशू के कारण कुछ इलाकों में अस्थायी बिजली व्यवधान की रिपोर्ट आई। वितरण कंपनियों ने मरम्मत टीमें भेजी। स्थानीय न्यायालय कानून मामले। कुछ अनुशासन मामलों की सुनवाई और मुकदमों की रिपोर्टिंग। जिलों के मध्यम स्तर के न्यायालयों में दर्ज मुकदमों की सुनवाई की खबरें प्रकाशित हुई। ये मुख्य रूप से स्थानीय अपराध, सिविल विवादों से जुड़ी थी। आईटी डिजिटल पहल। कुछ नगर पालिका वाले डिजिटल सर्विसेज को बढ़ावा दे रहे हैं। नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण के तहत दस्तावेज अपलोड, ऑनलाइन एप्लीकेशन सुविधा का विस्तार। रोजगार समाचार। कुछ निजी कंपनियों ने स्थानीय हायरिंग की घोषणाएं। छोटे बड़े उद्योगों और सर्विसेज सेक्टर में स्थानीय भर्ती नोटिस, प्रशिक्षण वितरण से जुड़े प्रस्ताव भी सामने आए। सड़क सुरक्षा अभियान। स्थानीय पुलिस ने स्पीडिंग व ओवरलोडिंग पर कार्रवाई तेज की। त्योहारों, बारिश के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने चेक पोस्ट और चालान कार्रवाई बढ़ाई, विशेषकर ट्रक और मोटर गाड़ी ओवरलोडिंग पर। स्थानीय खेल समारोह। जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित। स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम चले। स्थानीय अखबारों से कवरेज दी। स्थानीय उद्यम बाजार। बाजारों समितियों ने रेट, फसल भाव अपडेट जारी किए। कृषि उपजाऊ के रेट और मंडी भाव का स्थानीय स्तर पर अपडेट। किसानों व व्यापारियों के लिए उपयोगी सूचना प्रकाशित हुई।
और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो दो काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची, बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।